हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। मैं सत्यनारायण अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले आप सभी जॉब नोटिफिकेशंस और व्यूअर्स के लिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आइए हम जानते हैं एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ हम उपस्थित हुए हैं अपने एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024। अब इसके विवरण के बारे में जानते हैं। तो फॉर्म का स्टार्ट डेट यानी 26/7/2024 यानी ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 24/8/2024 यानी ख़त्म भी होगा अगले मंथ में। एग्ज़ाम डेट इसका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा अक्टूबर और नवंबर के बीच में। टोटल पोस्ट जो है वो है 2006 पोस्ट। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस एसएससी 24 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 आवेदन प्रक्रिया का विंडो खुलेगा। यह सी और डी ग्रुप के लिए है जिसकी परीक्षा अक्टूबर या नवंबर 2024 में कराई जाएगी। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए 12th पास आउट की डिग्री होनी चाहिए। अब एज लिमिट क्या होना चाहिए? तो स्टेनोग्राफर सी का एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष होना चाहिए और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी 18 से 27 वर्ष का एज होना चाहिए। अब इसके लिए आवेदन शुल्क क्या लिया गया है? तो आवेदन शुल्क में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपया है और पीडब्ल्यूबी वुमेन एससी एसटी ईएसएम के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। अब डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना पड़ेगा? एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 10th और 12th पास का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप विकलांग हो तो विकलांग होने का सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। अगर पूर्व सैनिक हैं तो पूर्व सैनिक का दस्तावेज भी देना पड़ेगा। अब शॉर्ट हैंड स्किल्स, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। अब इनकी सैलरी क्या होगी? तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी 9300 से 34,800 रुपये प्लस सरकारी भत्ता जो मिलता है वो मिलेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी 5200 रुपये से लेकर 20,200 प्लस सरकारी भत्ता इनको भी मिलेगा। आवेदन कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। ssc.gov.in पर जाएं। वहाँ पर जाने के बाद होम पेज और अप्लाई लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें और इसके बाद साइन अप करके लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लीजिए। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद उसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करें और आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करें। फॉर्म में अपनी योग्यता, आयु, पता और अन्य जानकारी को दर्ज कीजिए। उसके बाद फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड कीजिए। इसके बाद सभी विवरण को जांच लें और जांचने के बाद उसका सत्यापन करें और सत्यापन के बाद सबमिट बटन को क्लिक करें। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें, यदि लागू हो तभी भुगतान करें और फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लें। अब उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा? एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जनरल नॉलेज, इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछेगा, फिर जनरल अवेयरनेस पूछेगा, इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। अगर ये टेस्ट पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद फिर स्टेनोग्राफी कौशल परीक्षण के लिए आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पर जो भी व्यक्ति जो सीबीटी उत्तीर्ण होंगे उन्हीं के लिए ये कॉल होगी। अगर जो उत्तीर्ण नहीं होंगे सीबीटी में उनके लिए नहीं होगा। अगर ये दोनों प्रक्रिया में जो उत्तीर्ण हो जाते हैं फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर सिलेक्शन की प्रक्रिया में उनको सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उन्हें जॉब दिया जाएगा। अब हम थोड़ी सी इसके बारे में जानते हैं, स्टेनोग्राफर का जॉब होता क्या है।
एक्चुअली स्टेनोग्राफर को शॉर्ट हैंड स्किल्स कहा जाता है। शॉर्ट हैंड स्किल्स का मतलब कि देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को छोटे शब्दों में लिखना, ये होता है शॉर्ट हैंड स्किल्स। ये शॉर्ट हैंड स्किल हर सरकारी दफ्तर में पाया जाएगा, स्टेनो हर सरकारी दफ्तर में पाए जाते हैं। तो ये थी स्टेनोग्राफर की जानकारी, और फॉर्म निकलने से लेके फॉर्म भरने तक, चयन की प्रक्रिया तक हमने ये सारी जानकारी आपको जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इच्छुक लोगों के पास ये पहुँचे और उनको जानकारी अच्छी लगे। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। धन्यवाद।